नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है उन लोगों के लिए जो भारत से बाहर रहते हैं या जाना चाहते हैं, जाते हैं। सऊदी अरब सरकार ने एक नया रूल लागू किया है कि भारत से अब कोई भी आएगा उसका वीज़ा जो लगेगा वो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के होगा। मतलब अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वीज़ा लगवा सकते हैं, आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी मुद्दे पे आज लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर सैमी सर। ये बताइए, जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कह दिया गया कि अब ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब जाने के लिए, तो इससे कितना फ़ायदा युवाओं को होगा? सर इसमें युवाओं को ये फ़ायदा होगा जो आजकल हमारे जैसे वर्कर है, हर आदमी हर बंदा सोचता है मैं बाहर जाऊँ। तो आजकल ज़्यादातर मोस्टली बंदा बाहर जा ही रहा है। तो आज का कई लोग हैं जैसे कि सोचते हैं कि वेरिफिकेशन ना करानी पड़े, बहुत सी चीज़ें हैं, कोई किसी वजह से भी नहीं कराता। बट आजकल अब अगर जैसे सरकार ने ऐसा कुछ किया है तो बहुत ही अच्छा किया है कि जो भी नॉर्मल बंदा है वो भी बिना वेरिफिकेशन के बाहर जा सकता है। पाकिस्तान के लिए नहीं किया? नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, जैसे बाहर आपने सऊदी अरब के लिए बोला। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने ये छूट नहीं दी है, हिंदुस्तान को ही दी है। तो क्या सोचते हैं आप, क्या तो हमारा विश्व में कुछ नाम हो रहा है? सर हो तो रहा है, वैसे अगर इंडिया ने खाली हमारे लिए ही किया है तो उसके लिए तो अच्छा ही है। जैसे इंडिया के जितने भी लोअर मतलब जितने भी बंदा है यहाँ का, वो बाहर जाके कुछ पैसे कमाना ज़्यादातर जाता ही है उस जगह, बाहर साइड जाता है, दुबई हो गया, ये हो गया, ये सब जगह बाहर जा रहा है इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से तो ये जो किया है वो कहीं ना कहीं युवाओं को फ़ायदा हो। हाँ सर, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। देखा आपने, एक युवा का कहना है कि युवाओं को फ़ायदा होगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शराफत अली। अली साहब, ये बताइए कि सऊदी अरब जाने के लिए अब वीज़ा लगाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे कोई हज करने जाए या काम करने जाए। तो इससे क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि भाई कोई काम करने अपना जा रहा है उसको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे इंडियंस के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, प्राउड कर रहा है दूसरा कंट्री हमारे ऊपर। तो ये अच्छी चीज़ है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सही लग रहा है हमको कि भाई कल को कोई बिजनेस के सिलसिले से या कोई अपने नौकरी के सिलसिले से जाता है और उसकी वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है कि प्राउड हो रहा है और अच्छी बात है, हमारे पॉइंट ऑफ से ठीक है जी। अच्छा, कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क को ये सहूलियत नहीं दी गई है, ऐसा क्यों, क्या लगा होगा? सर इसमें देखिए ये होता है कि हर कंट्री की अपनी एक पहचान अलग होती है। किसी की साफ़ सुथरी छवि है, किसी की साफ़ सुथरी छवि नहीं है। इस मारे कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है जी। कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि अगला, भाई आप खुद सोचिए कि अगले कंट्री अगर हमको वो चीज़ दे रही है, फैसिलिटी दे रही है और अगली कंट्री को नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। ये हो सकता है कि एक बात हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम है आपका? ये आनंद सैनी। क्या बोलेंगे जी, सही है, बढ़िया है भाई। अगर यहाँ पे आदमी को रोज़गार नहीं मिल रहा है और कोई मतलब जाना चाह रहा है और सुविधा उनको मिली जा रही है तो बढ़िया है, सही है जी। पुलिस वेरिफिकेशन की अब ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट में तो ज़रूरत होती है, वो तो हमारा भारत सरकार करता है, लेकिन अब वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती जी। अच्छी चीज़ जी, बढ़िया है। मतलब जो है युवाओं को अवसर मिलेगा, अवसर मिल रहा है और मतलब जो है जो बेरोज़गार हैं उनको मतलब अच्छी इनकम की नौकरी वहाँ मिल जाती है तो उनके लिए बढ़िया है। और मतलब कहीं ना कहीं भारत के ऊपर उनका विश्वास मतलब है, मतलब विश्वास बन रहा है कि मतलब आप उनको जाने को मौका मिल रहा, अवसर मिल रहा है। इनका भी यही कहना है कि भारत के ऊपर एक विश्वास कायम हो रहा है। चलिए और लोग से मिलते हैं। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग वाजपेयी है। अनुराग जी, आपको पूरी खबर पता होगी, फिर से आपको बता दें। सऊदी अरब सरकार ने भारत के नागरिकों के लिए एक बड़ी सहूलियत दी है कि अब उनके यहाँ वीज़ा लगाने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे आप क्या सोचते हैं? पुलिस वेरिफिकेशन अगर भारत सरकार ने पहले नियम बनाया था तो कुछ सोच के ही बनाया था और उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। पुलिस वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब तो सारा ऑनलाइन पोर्टल पे आपके उपलब्ध है, आप ऑनलाइन जाके भी पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब ने जो ये रिलीफ दिया है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ जो है हमारे देश का वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा इससे। अगर कोई पुलिस वेरिफिकेशन होकर व्यक्ति जाता है तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी पर्पज़ हमारा स्ट्रांग होता है। अन्यथा आप समझ रहे हैं कि आराम होता उनको है। भी आराम होता है, हमारे
फिलहाल शायद यही वजह है कि उनको ये लगा कि हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि वो सहूलतें दे रहे हैं कि नहीं आप आइए, कुछ नहीं है। लेकिन हमको अपना सिक्योरिटी पर्पस देखना है, ना कि उनका। तो हमको अपने भारत सरकार से हमको उम्मीद रहेगी कि इस जो इन्होंने किया है इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन जारी रहने देंगे। सऊदी अरब सरकार ने इतना हमें समझा है ईमानदार, या इतना अच्छा पाकिस्तान को नहीं समझा, हमें समझा और हमारे लिए कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सर, सिक्योरिटी में ईमानदारी और बेईमानी की बात ही नहीं है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, इसमें ईमानदारी और बेईमानी ये सब चीज़ें मतलब नहीं रखती हैं। हमको अपनी सिक्योरिटी के मानक जो है हमारे, उसके हिसाब से हमको पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है तो वो कराना है। हमें तो है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि क्या पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाले व्यक्ति क्या बेईमान हो जाता है क्या पुलिस वेरिफिकेशन जिसका सपोज डेट आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, अगर वो पुलिस वेरिफिकेशन में निकल के आता है तो उससे व्यक्ति की बेईमानी सामने आ जाती है क्या? उनका कहना है जो जाते हैं यहाँ से सऊदी अरब, उनका ये कहना है कि मेरा पासपोर्ट के समय तो होता ही है पुलिस वेरिफिकेशन, लेकिन वीज़ा लगाते वक्त भी अगर इसी तरह होगा तो हमें दोहरा दिक्कत होती है। इसका सोल्यूशन सरकार ने दिया है ना। अब तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहले कितना समय लगता था, 15-20 दिन का समय लगता था, थाने जाइए फिर आप थाने में जाके रिपोर्ट लगाइए। अब तो सब ऑनलाइन पोर्टल पे कर दिया है। आप हर स्टेट के COP करके एक उन्होंने साइट का लॉन्च किया है, आप जाइए उस पर अपना डाटा डालिए, वो पुलिस वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन रिपोर्ट अपडेट कर देंगे। तो उसकी वैलिडिटी भी है शायद 6 महीने या साल भर की जो भी होती है। तो आप अगर इसको कर सकते हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखा आपने, इनकी अलग से बात थी और बिल्कुल सही भी है कि आपको दिक्कत क्या होती है। शायद यही वजह थी, आपको बता रहे हैं, शायद यही वजह थी कि यहाँ से वेरीफाई होकर लोग जाते रहे और बहुत अच्छी छवि लेके जाते थे। अब शायद दिक्कत हो सकती है, हमारी वो इमेज में दिक्कत हो सकती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ युवा और हैं, ये भी कार के मैकेनिक हैं और इनका भी जो आगे उद्देश्य है वो विदेश जाने का ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद माविया। माविया साहब, ये सरकार ने कह दिया है, सरकार ने क्या, सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि अब आप के लिए कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप सऊदीया जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो अब आप डायरेक्ट वीज़ा लगवा सकते हैं। तो क्या सोचते हैं? ये अच्छी बात है। ये मतलब गरीब लोग जो बेचारे नहीं जा पाते थे उनके लिए जो पैसे जोड़ते थे शुरू से, अब उनको ये पुलिस वालों को देने के लिए जी उन लोगों को देने के लिए जोड़ते थे। अब उन लोगों को ये आसानियों को चले जाएंगे, किसी का सहारा नहीं पड़ेगा। सब युवा हैं, ये पूरी एक खेप है जो सऊदी अरब का ख्वाब देखती है, सपना देखती है और जाने का सोचती है। इन लोगों के लिए अच्छा हुआ। चलिए आओ जाओ। हमारे संग कुछ युवा और हैं, कहाँ बैठे हैं ये भी अभी मेरे कैमरामैन दिखा देंगे। क्या नाम है आपका? वकील खान। वकील खान साहब, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सऊदी अरब सरकार ने हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है कि वो वीज़ा जब लगाए तो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के वीज़ा लग सकता है। क्या बोले? अगर बगैर पुलिस के अगर कुछ काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब बिना पुलिस के हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें देखिए हर चीज़ की अब वहाँ पे तो सुविधा शुल्क हाँ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, सही बात है। ऐसा तो अगर हम लोगों को चांस मिलेगा तो वहाँ जाएंगे भी। अगर आओ भैया जल्दी, मतलब फ़ायदा होगा। अब आप लोग जा सकते बिल्कुल हैं। फ़ायदा, बिल्कुल जाएंगे। देख लीजिए, कार के पूरे जानकार लोग हैं, कार मैकेनिक का पूरा गढ़ है। वहाँ तक सब डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, हर चीज़ एक एक चीज़ के लिए यहाँ पे। अब वो हर आदमी के पास पूरा तो होता नहीं है, सब धीरे धीरे सब कवर करके ही जाता है यहाँ से, है ना। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत क्या, अब थोड़ी वहाँ जाने भर की तो रहेगी, उसके बगैर तो जाने की थोड़ा। और क्या, बाकी में रोजी रोटी तो सब वहाँ है ही है। यहाँ तो देखिए काम धंधा तो रह नहीं गया है, यहाँ कुछ नहीं रहे। हर आदमी परेशान है। कब से नहीं रह गया? जब से ये मोदी सरकार आई है। क्या देख लीजिए, मोदी सरकार मतलब अच्छा, तो कुछ है रह नहीं गया। क्या हो रन क्या, हर आदमी तो देखिए परेशान है। हम लोग को देखिए बैठे हैं। नहीं, वो तो मोदी सरकार कहती ना पकौड़ा तलो, क्या दिक्कत? पकौड़ा हम लोग को तलने नहीं आते ना, खाने आते हैं, लेकिन अब पैसे नहीं खाए कहाँ से। नहीं हो सीखना चाहिए सब। तो बताइए, लग के क्या क्या सीखेंगे बताइए। पैसों के चक्कर में लोग क्या क्या कर लें। विकास हो रहा है? नहीं विकास इतना हुआ है कि हम लोग यहाँ बैठे तो हैं, देखिए ना, मोटर लाइन का काम करते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पीछे जाइए, देखिए पीछे दुकानदार हैं, सब खाली खामोश बैठे हुए हैं। तो क्या हो गया, मोदी सरकार ने कर क्या दिया? सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए सब लोग बैठे हुए हैं। क्या बुरा क्या कर दिए? बुरा कुछ नहीं किया है, बुरा सब अच्छा काम किया है,
तभी सब लोग आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। नोटबंदी करते हैं, नोटबंदी तो पैसे नहीं थे, नोट जो था वो भी छीन लिया। जीएसटी ले आए। जीएसटी, नोटबंदी, भुखमरी सब तो ले आए हैं, अब क्या बचा ही क्या है। कि युवा बहुत ज़्यादा दुखी है, अब सरकार को सोचना चाहिए। चलिए कुछ तो फ़ायदा हुआ है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।